जय श्री राधे। श्री गर्ग संहिता का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु के विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश, देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का अवतार लेने का निश्चय, श्री राधा रानी की चिंता और भगवान का उन्हें संतावना देना। श्री जनक जी ने पूछा, मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठ अधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी, प्रचंड पराक्रमी, पूर्ण स्वरूप भगवान श्री नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफ़ेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थीं। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण जी के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहाँ पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे तथा साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थीं। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्ण में था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहाँ पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र जी के दिव्य विग्रह में लीन हो गए थे। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहाँ पधारे, जो प्रलय काल की ज्वालायमान अग्निशिखा के समान उदासीन हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए थे। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहाँ पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थीं, नेत्र विशाल थे और वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर पर जटाजूट कौंती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्तिमंडल सब ओर उदासित हो रहा था। दिव्य मुनिंद्र मंडलों में मुंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचार्य से शोभा पा रहे थे। हे राजन, सभी देवता आश्चर्य युक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता को महान आश्चर्य हुआ। सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र पूर्ण पुरुष, परसे से भी पर, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के आदिवासी हैं। इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारधारी पुरुष हैं। परंतु हम लोग ने तो आज आपके जिस रूप का जाना है वह अद्वैत है, सबसे अभिन्न है, एक अद्वितीय है। अतः आप महत्व तत्वों एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप परम ब्रह्मा परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान ना सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्मा माना,
कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों को ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने भी यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप में विराजमान हैं। कुछ प्राचीनों में योग नाम से तो कुछ में कर्ता के नाम से आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर भिन्न ही उक्तियाँ हैं, अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सकता। अतः आप भगवान की हमारी शरण ग्रहण की है। आप अनिर्देश्य, अचिंत्य, अनिवर्चनीय हैं। हे भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं, जो शुद्ध अंतकरण के वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं। वे देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है, जो श्री राधा जी के हृदय को सुशोभित करने वाले चंद्रहार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार हैं तथा ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदि देव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करें। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरजापति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधा जी के प्राण वल्लभ एवं ऋतुधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी हैं। आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु अन्य देवताएं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौ शरीर है। सभी देवता मेरे अंग है। साधु पुरुष में तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूल कर प्रकट होता हूँ और अब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ ने से मेरा वियोग हो जाएगा। यह समझकर श्री राधा जी व्याकुल हो गई और दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधा जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लें। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यह जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुँचने के अत्यंत विहल है। ये इस शरीर में वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर की धूलिकण। श्री भगवान जी बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, वह मेरे मन का सुख नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। श्री ब्रह्मा जी ने बोला, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे?
तब ये संपूर्ण देवता किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी। श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा वहाँ लक्ष्मणा नाम का धारण करेंगी। यहाँ तो विरजा नाम की नदी है, वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी। जो इस समय कामदेव हैं वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में जन्म लेंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, व्रज में नंद होंगे और स्वयं उनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वशभानु बनेंगे तथा उनकी सहधर्मिणी कलावती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से विख्यात होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ श्री राधा जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।